यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर के बारे में आप पहले से जानते हैं कि रेशनल नंबर किसे बोलते हैं। तो बोलते हैं नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p बाई क्यू के फॉर्म में अगर कोई नंबर है वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, तब इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कि रेशनल नंबर है। ठीक है। रेशनल नंबर को जब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम लोग दो तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हो जाता है आपका, जब हम रेशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो जब हम डिवाइड करते हैं तो वो टर्मिनेट कर जाता है, तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। दूसरा टर्मिनेट नहीं करता है लेकिन वो रिपीट करने लगता है, या फिर उसी को रिकरिंग बोलते हैं। तो एक रिपीटिंग डेसिमल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम मेनली यहाँ पे फोकस करेंगे रिपीटिंग के बारे में, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो हो गया, जैसे आपका है 5/2, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 2.5। तो देखिए डेसिमल के एक डिजिट के बाद ये टर्मिनेट कर दिया, खत्म हो गया, इसके बाद और डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे ये इंड हो गया, मीन्स ये टर्मिनेट करेंगे। लेकिन कुछ रेशनल नंबर आपको ऐसे मिलेंगे वो टर्मिनेट नहीं करेंगे बट रिपीट करने लगेंगे, और जो टर्मिनेट भी नहीं करता रिपीट भी नहीं करता है तो वो तो इरेशनल नंबर में चला जाता है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो टर्मिनेटिंग ए हो गया, और जब रिपीट करने लगता है, जैसे आप देखिए 1/3 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.3333, ये आपका रिपीट करने लगा। तो हम रिपीटिंग डेसिमल के बारे में डिस्कस करेंगे आपको। रिपीटिंग को ही हम लोग बोलते हैं रिकरिंग। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, कहता अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और सेट ऑफ डिजिट्स, या तो एक डिजिट रिपीट करे या एक से ज्यादा डिजिट रिपीट करे पीरियोडिकली इज कॉल्ड रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। मतलब जब हम डिवाइड करते हैं तो कुछ रेशनल नंबर्स में एक ही डिजिट रिपीट करता है, जैसे यहाँ पे कुछ में हो सकता है, देखिए 2/3 को अगर हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.666। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या सेम डिजिट रिपीट कर रहा है। कुछ में मिलेंगे आपको 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, कुछ में 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। तो या तो एक डिजिट रिपीट करे या सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट करे पीरियोडिकली, तो उसको हम लोग कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल। तो यहाँ क्या देखिए, रेशनल नंबर को दो तरीका से डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, एक टर्मिनेटिंग एक रिपीटिंग। रिपीटिंग का डिफिनेशन ये है आपका कि अ डेसिमल इन विच डिजिट्स और सेट ऑफ डिजिट्स इज रिपीटेड पीरियोडिकली इज कॉल्ड रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। ओके, तो जब हम इसको रिप्रेजेंट कर लिए इस तरीका से, तो इसको हम लोग लिखते कैसे। तो जैसे देखिए इसे हम लोग लिखेंगे 0.6 बार। ये बार रिप्रेजेंट करता है कि जितना डिजिट्स के ऊपर ये बार है वो डिजिट बार बार आपका रिपीट करेगा। यहाँ पे इसे हम इस तरीका से लिख सकते हैं, मतलब ये जो डेसिमल के बाद जो डिजिट पे बार है वो डिजिट बार बार रिपीट करेगा, बार बार। अगर 2 डिजिट पे आपका बार है, जैसे मान लिया जाए आपका कुछ ऐसा है, तो इसका मतलब है आपका 0.545454 और ये रिपीट करते चला जाएगा। मतलब डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पे बार रहेंगे वो सारे डिजिट बार बार रिपीट करेंगे। एक डिजिट पे होगा तो सिंगल डिजिट बार बार रिपीट करेगा, 2 डिजिट पे बार होगा तो 2 डिजिट बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0.54, तो 2 डिजिट रिपीट करेगा। अगर 3 डिजिट पे रहेगा तो 3 डिजिट रिपीट करेगा।
यहाँ पे क्या बोले आपका कि 0.54 पे बार है, इसका मतलब है 545454 बार बार रिपीट करेगा। अब देखिए क्या है ये बार का मतलब क्या है? तो बार मीन्स क्या कहता है, refers to a horizontal line drawn on such repeated numbers। जो नंबर रिपीट करते हैं उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिया जाता है, उसी को बार बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं लाइन ओवर अ नंबर। डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है उसके ऊपर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिया हुआ है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिया हुआ है उसी को बार बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका आता है ये कि व्हाट डज अ बार ओवर अ नंबर मीन? व्हाट डज अ बार ओवर अ नंबर मीन? किसी नंबर के ऊपर बार है उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब ये है, कहते हैं अ बार ओवर अ नंबर मीन्स दैट the number is being repeated indefinitely after a decimal point। किसी नंबर के ऊपर बार है इसका मतलब ये है कि वो नंबर बार बार रिपीट होते जाएगा डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है। बार ओवर अ नंबर मीन्स दैट द नंबर इज बीइंग रिपीटेड indefinitely आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट के बाद। ये देखिए जैसे एग्जांपल यहां पे लिखे हैं कि आपका 0.6 पे बार, तो ये बार क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये आपको बताएगा कि ये जो जितने डिजिट्स पे बार है वो बार बार वो डिजिट बार बार रिपीट करेंगे। तो यहाँ एग्जांपल में हम लिखे द लाइन एबव 6 and 5 इज द एग्जांपल ऑफ बीइंग रिपीटेड। यहाँ पे देखो 6 के एबव बार है तो वो 6 क्या होगा, बार बार रिपीट करेगा। यहाँ देखिए 0.54 पे बार है तो 0.54 इंडिफिनिटली मतलब अनंत तक ये क्या हो जाएगा, रिपीट करते चला जाएगा। ये एंड ही नहीं होगा, वो लास्ट तक चला जाएगा। ओके, अगर आपका कुछ ऐसा है 0.23576, अगर आपका ये आया, इसका मतलब ये है कि आपका ये सारा का सारा डिजिट बार बार रिपीट करेगा। ये डिजिट आपका रिपीट करते चला जाएगा डेसिमल के बाद इनफिनाइट तक। तो द लाइन एबव 6 ये तो हो ही गया था। आपका बार नोटेशन का मतलब ये हुआ कि अगर किसी नंबर या सेट ऑफ नंबर, तो डिजिट्स और सेट ऑफ डिजिट्स पे बार है तो वो डिजिट और सेट ऑफ डिजिट बार बार रिपीट करेंगे। इसी से जो हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपको बोल रहे थे कि 1/3 है, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.3333333, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो क्या मुझे इतना बार बार लिखना पड़ेगा? उसी के लिए एक टर्म आता है कि बार यूज करते हैं। तो बार नोटेशन का मतलब क्या है? तो बार नोटेशन का मतलब है, कहता है कि एक आसान तरीका है, इट इज एन इजियर वे टू राइट अ रिपीटिंग नंबर by putting a line or bar over the repeating numbers। बार नोटेशन से हम लोग जो ये रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं उसको हम लोग इजियर आसानी से उसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि 1/3 को जब हम डिवाइड किए हैं तो 0.3 ये इनफाइनाइट तक रिपीट होते चला जाएगा। तो मुझे बार बार इतना लिखना नहीं पड़ना, इतना लिखिएगा तो बड़ा दिक्कत होगा। तो इसी के लिए एक आसान तरीका है बार नोटेशन, और इससे हम लोग इसको अगर हम इस तरीका से लिख दिए, जो डिजिट रिपीट कर रहा है उसके ऊपर एबव आप बार पुट कर दीजिए, तो ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि ये पॉइंट के बाद जिस डिजिट के ऊपर बार है वो बार बार रिपीट करेगा। इसीलिए इसको दोबारा पढ़ देते हैं। इट इज एन इजियर वे टू राइट अ रिपीटिंग नंबर बाय पुटिंग अ लाइन और बार। यही लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी को बार बोलते हैं, ओवर द रिपीटिंग नंबर्स। तो जैसे ही अगर मैं ये समझ रहा हूं 0.73 के
बार, तो मुझे ये समझ आ जाता है कि 0.73 आपका बार बार रिपीट करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि बार उसी पे दिया हुआ रहता है जो रिपीट करता है। तो बार नोटेशन से हम रिपीटिंग डेसिमल को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आप लोग आज सीखे कि रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल में दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल को ही रिकरिंग बोलते हैं। रिपीटिंग डेसिमल में क्या बोले कि जब हम डिवाइड करते हैं रेशनल नंबर को, तो या तो सिंगल डिजिट या सेट ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट करेंगे, तो उसको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं रिपीटिंग डिजिट्स के ऊपर, या सेट ऑफ डिजिट्स जो रिपीट कर रहे हैं उसके ऊपर, उसको हम लोगों ने बार बोला, उसी को रिकरिंग भी बोलते हैं। तो बार नोटेशन में हम लोगों ने क्या देखे कि ये एक आसान तरीका है हम लोग को रिपीटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर कोई डिजिट या सेट ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है तो उसके ऊपर अगर हम बार पुट कर देते हैं तो हमको ये इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि आपका जितने डिजिट्स या फिर सेट ऑफ डिजिट्स या सिंगल डिजिट्स के ऊपर बार है, वो डिजिट और सेट ऑफ डिजिट बार बार रिपीट करेंगे। थैंक यू।